आखिर क्यों बाबा साहेब ने भगत सिंह का केस नहीं लड़ा? आखिर क्या है सच्चाई? बहुत से लोग सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार पूछते हैं, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा? आज इस वीडियो में हम इस सवाल का ईमानदार, ऐतिहासिक और तथ्यात्मक जवाब समझेंगे। जब भगत सिंह को पहली बार 29 मई से 4 जुलाई 1929 के बीच गिरफ्तार किया गया तो लाहौर पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान उन्होंने 1926 में बम्बई काउंसिल में नूर मोहम्मद के भाषण का हवाला दिया। भगत सिंह ने साफ कहा, जब तक तुम किसी इंसान को पानी पीने से भी मना करते हो, स्कूल में पढ़ने नहीं देते, तो तुम्हें अपने लिए अधिक अधिकार मांगने का नैतिक अधिकार कैसे मिल सकता है? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समाज बराबरी नहीं देगा तो शोषित लोग दूसरे धर्मों की ओर जाएंगे और फिर उन्हें दोष देना व्यर्थ होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि भगत सिंह ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन का समर्थन किया था। उन्होंने लिखा है, अछूतों को उनके अलग अधिकार दो, उन्हें कुएं, सड़कें और स्कूलों में पूरा अधिकार दो, केवल बोलकर नहीं बल्कि साथ चलकर उन्हें अधिकार दिलाओ। वे अछूत समाज को ललकारते हुए कहते हैं, तुम असली सर्वहारा हो, बिना संगठित हुए कुछ नहीं मिलेगा। अब असली सवाल, इतना होकर भी बाबा साहेब आम्बेडकर ने केस क्यों नहीं लड़ा? बाबा साहेब ने जून 1923 से वकालत शुरू की, लेकिन उस समय के हालात समझना बेहद जरूरी है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बैठाया जाता था। बड़ौदा में होटल और धर्मशाला में कमरा नहीं मिला। प्रोफेसर बनने के बाद भी छात्र उनसे पढ़ना नहीं चाहते थे। बाहर काउंसिल में बैठने तक की जगह नहीं दी जाती थी। जातिवाद के कारण उन्हें केस ही नहीं मिलते थे। वकालत से गुजारा न होने पर उन्हें मजबूरी में प्रोफेसर और लेक्चरर की नौकरी करनी पड़ी। तो भगत सिंह का केस कौन लड़ रहा था? भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि आम्बेडकर मुंबई में रहते थे। इस केस की पैरवी कर रहे थे देश के प्रसिद्ध वकील आसफ अली। वे उस समय के सबसे प्रभावशाली वकीलों में से एक थे। ऐसे में केस पहले से मजबूत हाथों में था। बाबा साहेब को हटाकर केस देना व्यावहारिक नहीं था। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भी आड़े आती थी। यह सवाल अक्सर जिज्ञासा से कम और दुष्प्रचार से ज्यादा पूछा जाता है। जब देश के नामी वकील चुप थे, अंग्रेजों की ओर से ब्राह्मण वकील पैरवी कर रहे थे, तो केवल बाबा साहेब आम्बेडकर से ही सवाल क्यों? बाबा साहेब आम्बेडकर का असली संघर्ष। बाबा साहेब ने कहा था, 150 साल की अंग्रेजी गुलामी से ज्यादा खतरनाक 2500 साल की सामाजिक गुलामी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक आजादी के लिए समर्पित कर दिया। आज राजनीतिक आजादी के लिए भगत सिंह का नाम गर्व से लिया जाता है और सामाजिक आजादी के लिए डॉक्टर आम्बेडकर का नाम सम्मान से लिया जाता है। दोनों ही अपने अपने मोर्चे के महान योद्धा थे। इसलिए यह कहना कि आम्बेडकर ने जानबूझकर भगत सिंह का केस नहीं लड़ा, ये इतिहास और सच्चाई दोनों का अपमान है। हमें सवाल पूछने चाहिए, लेकिन सच जानने की नीयत से, न कि चरित्र हनन के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन और विचारों को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।